अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर्स एक बड़ा स्कैम कर रहे हैं साथियों, और धीरे धीरे वो स्कैम भी सामने आता है। वो स्कैम जो है वो डायरेक्ट सामने नहीं आता है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आता है और पूरा आपकी प्रॉपर्टी का जो भी पैसा था, पूरा स्टाम्प शुल्क, प्रॉपर्टी का पैसा पूरा डूब जाएगा। वो हो क्या रहा है फ्रॉड, वो आप देखिए। अंश से अधिक विक्रय हो रहा। अब कई लोग मानेंगे नहीं कि भाई क्यों आप व्यू पाने के लिए कह रही है अंश से अधिक विक्रय, कुछ नहीं ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, आपका सवाल होगा कि तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, अमित कुमार बनाम इंतजार, ठीक है, यहाँ पे अमित कुमार ने खरीदा होगा क्योंकि वादी यही है। सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक शून्य अंश होने के कारण नष्ट किया जाता है। अब एक बात बताइए, अमित कुमार ने जब ये दावा किया है तो निश्चित रजिस्ट्री से ही किया होगा, 100% रजिस्ट्री से ही किया होगा अंतर से। तो इनका पत्रावली कैंसिल क्यों हुआ, और वो भी तहसीलदार ने ये आदेश क्यों लिखा शून्य अंश। तो जब इनका शून्य अंश था तो रजिस्ट्री कैसे हो गई। मैं आपको एक चीज बता दूं कि साथियों, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रियां हो रही हैं और फिर जो भी मान लीजिए विभाग आके तोड़ रहा है, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लेखपाल नोटिस दे रहा है कि भाई हमारी ग्राम सभा में जमीन है, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, फिर भी कब्जा नहीं मिल रहा। तो भाई कम से कम आप सावधान से हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं ज़्यादा फ्रॉड्स के बारे में बात नहीं करूंगा, केवल एक फ्रॉड्स, अंश से अधिक विक्रय धोखाधड़ी कैसे पकड़ें और इसे कैसे रोकें। अगर आपने खरीद भी लिया फिर भी आपके साथ ये हो गया होगा, और खासकर जो लोग लास्ट वाले प्लॉट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में 10 प्लॉट है और मान लीजिए 6 प्लॉट के बाद जो खरीद रहे हैं, उनके साथ अधिक चांस होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मेरे पास कई लोगों के पास मैटर्स आ रहे हैं। देखिए मैं प्रूफ तो एक का दे पा रहा हूं, कई मैटर्स हमारे सामने आ रहे हैं। बिना समय बर्बाद करते हुए अब आपको सावधान करते हैं और जांच करना सिखाते हैं। डिस्प्ले पे देख सकते हैं आप साथियों कि काफी मैप है यहाँ पे। जब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं ना तो काफी मैप दिखाते हैं, ये देखिए ये देखिए, इसी प्रकार के मैप होते हैं। एक चीज साथियों मैं यहाँ पे और कहूंगा आपसे कि यदि आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स या कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कई लोग अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे द्वारा आप चेक करवाना चाह रहे हो कि सर ये जमीन विवादित तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, तो आप ये चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप जाते हो तो इस प्रकार के मैप मिलते हैं कि सर ये देखिए मैप, ये देखिए मैप, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये 90% मैप फर्जी हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो शायद ही प्लाट कोई खरीद पाए, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, लेआउट पास करवाइए, रेरा रजिस्टर्ड करवाइए, उसके बाद नक्शा पास कराइए। ठीक है, तो वो मैं इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंश से अधिक विक्रय हो कैसे रहा साथियों, जैसे मान लीजिए हमने साथियों 1500 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी, ध्यान से सोचना, 1500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और हमने जब मौके पे वो जमीन जो है वो है 1800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब कोई प्रॉपर्टी डीलर इतना ईमानदार तो होगा नहीं कि मौके पे 1800 वर्ग मीटर मिली तो वो कह दे नहीं 300 मीटर दूसरे की है भाई, ले जाओ अपना। ठीक है, क्योंकि खेतों का सीमांकन वगैरह तो होता नहीं है इतनी जल्दी। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उसने पूरा रोडे डाल दी, सब कुछ कर दिया, और उन्हें 1800 वर्ग मीटर की रजिस्ट्रियां कर दी। अब आप कहोगे रजिस्ट्री हो कैसे जाएगी, रजिस्ट्री जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, मैं तो बना इंतजार, उसी की तरह रजिस्ट्रियां भी हो जाती हैं। ठीक, लेकिन साथियों जो 1500 के बाद जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो इलीगल और फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। ठीक है, एक बात बताइए, आपने कोई चीज जो है, कोई भी चीज मान लीजिए साथियों आपने 5 केजी फल खरीदे, ठीक है, अब आप अगर इन्हें बेचते हो तो 5 केजी ही तो बेच पाओगे। मान लीजिए आपने 7 केजी बेच दिए तो आपने कुछ ना कुछ तो गोलमाल किया है। तो इसी प्रकार प्रॉपर्टी डीलर ने 1500 वर्ग मीटर जमीन खरीदी, 1800 बेच दी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग दाखिल खारिज तो करवाते नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा है भाई 35 दिन में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा, दाखिल खारिज तो करवाते नहीं हो। आप रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करवाते हो, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। अभी मैंने उदाहरण भी दिया था। अब सवाल आता है कि सर ये तो आपने बता दिया, अब ये बताइए पकड़ें कैसे। देखिए ये एक मैप देखिए, बहुत अच्छा मैप लगा मुझे, पारदर्शिता से मैप था। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मैप है, देखिए ये मैप जब जूम करोगे तो इस प्रकार से पूरी कैलकुलेशन दी गई है। ठीक है, देखिए बिल्कुल पारदर्शिता, बिल्कुल सत्यता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और, कैलकुलेशन की सत्यता है, फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी आप अपना कैलकुलेशन करिए। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्लॉट नंबर 1 जो है वो कितने स्क्वायर फीट का है, कितने स्क्वायर यार्ड का है। ठीक है, प्लॉट नंबर 2 जो है वो कितने का है, प्लॉट नंबर 3 जो है वो कितने का है, प्लॉट नंबर 4 कितने का है, और नीचे टोटल एरिया दिया गया, पूरा स्पष्टीकरण है। तो साथियों
मेरे कहने का मतलब है, जब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो क्या आप प्रॉपर्टी डीलर से ये पूछते हैं कि भाई आपने कुल टोटल कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई? ठीक है, उन्होंने कहा कि 5,000 स्क्वायर में, मान लीजिए 5,000 स्क्वायर फीट की करवाई उदाहरण के लिए, ठीक है। तो आप ये पूछते हैं कि कितने प्लॉट्स बेचे, कितना आपका एरिया रोड में गया? पहले ही उन्हें स्पष्टीकरण करना चाहिए। दूसरी बात, आप पूछोगे तो सही बता नहीं पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना कैलकुलेशन करना है कि जैसे मान लीजिए इसने 5,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीदी है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 1,000 स्क्वायर मीटर जो है वो सड़कों में चली गई, नालियों में चली गई, ठीक है। अब इसके पास बचता है 4,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब इसने जो है 50-50 स्क्वायर फीट के 8 प्लॉट बेच दिए, खत्म। अब इसके बाद अगर ये कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है उसी में, तो यानी कि गोलमाल है भाई। कहाँ से रजिस्ट्री कर रहा है? जब तूने 5,000 खरीदी, 5,000 बेच दी, तो अब कहाँ से कर रहे हो भाई? अब अगर आप कर रहे हो तो इसका मुझे फिर से दिखाइए कि ये कहाँ से खरीदी थी, कोई दूसरी रजिस्ट्री दिखाइए, ठीक है। ये चीज़ चेक करिए, डबल मतलब अंश से अधिक विक्रय, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओनली 190 रुपये फीस है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना कॉल बुक करा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ चेक करें बढ़िया तरीके से। एक चीज़ और हो रही है इसी में, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने गाटा संख्या 16 में, मान लीजिए गाटा संख्या 16 जो है वो 10 बीघा का नंबर है हमारा, मैं किसान हूं, ठीक है, आप प्रॉपर्टी डीलर हो। तो आपने क्या किया, 1 बीघा खरीदा, पहले 2 बीघा खरीदा, 3 बीघा खरीदा, 4 बीघा, 4 बार में आपने 4 बीघा खरीदा, ठीक है। लेकिन आपने चारों की रजिस्ट्री कराई, लेकिन दाखिल खारिज जो है वो मात्र 3 का करवाया, एक रजिस्ट्री का दाखिल खारिज करवाया ही नहीं, ठीक है। और आप उन 3 का जिनका दाखिल खारिज करवाया है आपने, उन 3,000 स्क्वायर 3 बार में जो आपने खरीदी वो पूरा रकबा आप बेच चुके। अब दूसरा बंदा अगर आता है, तीसरा बंदा आता है, चौथा बंदा आता है, तो प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, वही वाला दाखिल खारिज दिखा रहे हैं, पुराना ही वाला, ठीक है। क्योंकि उन्हें तो पता नहीं कितनी बार में जमीन खरीदी है, और वो पता भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दाखिल खारिज के आदेश में रजिस्ट्री संख्या होती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो भाई ये भी पता करिए कि इसने इस गाटे में कितनी बार में ज़मीन खरीदी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं उनका तो बड़ा धंधा होता है भाई। वो क्या करते हैं, फिर खरीद लेते हैं, फिर खरीद लेते हैं। तो आप ये चेक करिए कि इसने कितनी बार में खरीदा है और कितनी बार का म्यूटेशन करवाया है, ठीक है। प्रत्येक रजिस्ट्री का म्यूटेशन है कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करिए आप, ठीक है। और फिर ये चेक करिए कि ये बता रहा है, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 666 है ये, तो ये चेक करिए कि गाटा संख्या 666 में ही मुझे कब्जा मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे देखिए नंबर तो लिखा नहीं है, ये 666 है। पता चले 666 में आपको कब्जा दे रहा है, पता चले आपको आधा प्लॉट जो है 464 में चला गया, वो ग्राम सभा का है, या ग्राम सभा का नहीं हमारा है, हम सीमांकन करवाएंगे, फिर आपसे कहेंगे बताइए कब्जा, परेशान हो जाओगे भाई आप, ठीक है। तो इसी के साथ साथ साथियों मैं जो है मैं जानकारी लाता रहूँगा। और यदि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो या कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें, डायरेक्ट कॉल बुक करा के, डायरेक्ट कॉल करके आप समय बर्बाद ना करें। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बात हो सकती है आपसे, ठीक है साथियों। इसी के साथ